तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारे पास आपका दोस्तों कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आपका विषय इंग्लिश का पूरा पेपर आ चुका है दोस्तों। अभी अभी रात के 4 बजे हमारे पास आया है। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सोल्यूशन विथ PDF के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को आज के पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका क्वार्टरली एग्जाम 2024-25 क्लास 9th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का पेपर है दोस्तों। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे रीडिंग सेक्शन पूछेगा दोस्तों, जो कि आपका 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 में आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 5 नंबर का। तो इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर, टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहले प्रश्न में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा, टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन। 2 में हमारा आता है दोस्तों आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ए स्टूडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर मोरल। 3 में हमारा आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफ्टन कंसाइडरेट द बेस्ट लाइफ। तो दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। 4 में आते अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। तो सही होगा या गलत? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य, पहला नंबर। 5 में आपका आता है दोस्तों आपका, व्हाट इज द साइनिम्स फॉर डिस्टेंट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो दोस्तों आपका 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको लिखना होगा दूसरा नंबर यूनिक। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा आता है दोस्तों आपका 2 में भी आपसे अनसीन पैसेज ही पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपके अनसीन पैसेज 2 को भी सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज। तो इसमें भी आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। 2 में आता है दोस्तों आपका ए ड्राबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। तो दोस्तों आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका। 3 में हमारा तो दोस्तों आपका, द हॉस्टल एंड वस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे प्रश्न में आपको लिखना है, तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द सिटी लाइफ इज टू फास्ट। तो आपका तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 4 में आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज ऑलवेज इजी टू गेट ए गिम्पल्स। तो आपका चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। 5 में आता है दोस्तों, द साइनिम्स ऑफ द मेंडलिस एज यूज्ड इन द पैसेज इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपको लिखना होगा रूटीन। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपसे राइटिंग सेक्शन पूछेगा दोस्तों, जो कि आपका आता है,
तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक्स नोट्स। दोस्तों आपका 4 नंबर का आपका ये भी पूछा गया, यानी आपका 3 में आता है कि आपको नोट्स मेकिंग एंड टाइटल लिखना है दोस्तों, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों, जिसमें से आपको 1 नंबर आपका टाइटल का मिलेगा दोस्तों एंड 3 नंबर आपके नोट्स के मिलेंगे एंड उसके बाद आपका तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 का उत्तर वीडियो के अंत में मिलेगा दोस्तों एंड उसके बाद आपका 4 में आता है कि यू आर सीमा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर दोस्तों आपसे 4 में एप्लीकेशन पूछी गई है। तो आपको इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिए दोस्तों एंड उसके बाद आपका 5 में आता है राइट एनी जी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा गया दोस्तों, यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है कि आपको इन चारों में से किसी भी एक टॉपिक पर दोस्तों आपको 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया एंड उसके बाद आपका 6 में आता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप ओवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, जो कि दोस्तों आपसे 75 वर्ड्स का पूछा गया है। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों, आपको इस पैराग्राफ यानी चित्र को देखकर आपको इसी के बारे में फिट एंड हेल्थी पर आपको 75 शब्दों में आपसे एक तो दोस्तों लेटर लिखने के लिए बोला गया है। तो उसके बाद आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपसे ग्रामर सेक्शन पूछा गया दोस्तों, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट्स एनी 5, जो कि आपका 5 नंबर का आता है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है डॉट डॉट सनराइजेस इन द ईस्ट। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द सनराइजेस इन द ईस्ट। तो पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों तीसरा नंबर द। 2 में आता है दोस्तों द बैंक डॉट डॉट सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, तो आपको दूसरे में गिफ्ट्स लिखना होगा। 3 में आपका आता है हेल्थ इज डॉट डॉट देन वेल्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटर। 4 में आपका आता है दोस्तों कि प्रमोद बिल सी यू डॉट डॉट मंडे डॉट डॉट 11 AM, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा ऑन। 5 में आता है देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी। 6 में आपका आता है दोस्तों दे डॉट डॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हैव। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका पूछेगा कि डू एज डायरेक्टेड एनी 5, जो कि आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें से दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है योर पेन कैन गिव मी यू। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैन यू गिव मी योर पेन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको इनमें से कोई 5 ही आपको सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे टेक्स्ट बुक से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके याद ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।